आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रशांत ने एक कपड़े धोने की मशीन को 7,000 में खरीदा और 40% हानि में दुकानदार को वह मशीन बेच दिया। अब वो दुकानदार उसे 10% लाभ पर बेचा तो अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रशांत ने कितने में खरीदा था? 7,000 में। 7,000 में 40% नुकसान में वो बेच दिया। उसको कितना पैसा मिला होगा? 60%, क्योंकि 40% उसका लॉस हो गया, तो 60% उसको मिल चुका है। ठीक है, अब क्या है, दुकानदार ने उसे 10% लाभ पर खरीदा, 10% लाभ पर बेचा। अब दुकानदार को जो है 10% लाभ, मतलब 100 में कितना हो जाएगा? 10% जुड़ेगा, 100 बटे 100। यहाँ पर क्या किया? 100 में से 40 घटा दिए थे क्योंकि नुकसान हुआ। यहाँ पर 100 में 10 जोड़ रहे हैं क्योंकि फायदा हुआ। अब क्या करेंगे? ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यहाँ से ये जीरो और यहाँ से ये जीरो, इधर से ये जीरो और यहाँ से ये जीरो। ठीक है, जहाँ से कट से कट काट दिए, क्या बच गया? 70 गुणी 6 गुणी 11, सबको थोड़े के गुणा करेंगे, आखिर में कितना आएगा? 420 आंसर। मणि ने 20,000 की दर से 2 घोड़े क्रय किए। पहले घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े बेचने पर कुल से 1800 का नुकसान हुआ, तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये सभी प्रोसेस है। घोड़ा एक घोड़ा से कितना पड़ा था? 20,000। तो पहला घोड़ा उसका पड़ा 20,000 में, पहले घोड़े में कितना मिला इसको? 15% का लाभ हो, 115 ऐड कर दिए, बटे 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 200 गुणी 115, कितना होगा इसका? 23,000, ये होगा 23,000। ठीक है, टोटल इसको प्रॉफिट कितना होगा? इसको 3,000, भाई 20,000 का किराया मूल्य था, 3,000 इसको प्रॉफिट हो गया। दूसरा जब घोड़ा बेचा वो, तो उसका कितना का नुकसान हो गया? 1,800 एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। ये 3,000 तो उसका जाएगा नहीं साथ में, जब दूसरे ये पहला, अब दूसरा घोड़ा बेचने पर उसे कुल सौदे में, ठीक है, दोनों बेचने पर कितना? कुल सौदे में 1,800 का नुकसान हो रहा है, मतलब 3,000 जो प्रॉफिट कमाया था वो प्लस 1,800 का नुकसान और हो गया, कितना हो गया? 4,800 का कुल नुकसान। ठीक है, खरीदा कितने में था? 20,000 से, 20,000 में से 4,800 माइनस कर दो, कितना हो गया? 15,200। ये किसका है? दूसरे घोड़े का विक्रय है। ठीक है, आंसर। ठीक, ये गलती से 2,000 हो गया था, ये हो गया 20,000, 20,000 में से 4,800 घटेगा 15,200। ठीक ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, 10 केजी चावल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया और 15 केजी चावल को 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं दर कितना है। पहला दर 10 रुपये, मात्रा कितना था इसका? 10 केजी, कुल कितने रुपए पे इसके लिए? 100 रुपये। अगला दर क्या है? 12 रुपये, 12 रुपये पर केजी, मात्रा कितना है? 15 केजी, इस बार कितना पे किए? 180 रुपये। ठीक है, टोटल मात्रा कितना हो गया हमारे पास? 25 केजी। ठीक है, 10 केजी और 15 केजी, टोटल 25 केजी। पे कितना किया इसके लिए? 280 रुपये। अब पे हमारे पास मात्रा कितना है? कुल मात्रा 25 केजी, पे कितना किया है इसके लिए? 280 रुपये। अब क्या करेगा वो? 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो पूरा 25 केजी है, 25 केजी को कितने के हिसाब से? 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, कितना हो जाएगा? इसको मिलेगा 400 रुपये। अपना लागत मूल्य कितना है इसका? 280, बेच कितने में रहा है? 400। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 400 माइनस 280 बराबर कितना हो जाएगा? 120 रुपये।
ठीक है। तो ये जो 120 रुपए है ये क्या है इसका प्रॉफिट, ठीक है। पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हो 120 का, यह कितना आ जाएगा 120, क्रय मूल्य कितना था 280, ये हो जाएगा 280 गुणे 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 और 28 दोनों 4 से कर सकते हैं, 4 किया 12, 4 सत्ते 28, तो क्या हो जाएगा 3/7 गुणे 100, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा 300, 3 का गुणा 100 से, ये हो जाएगा 300/7। जब इसी को और भाग देंगे तब कितना आ जाएगा, ये 42 बार में भाग जाएगा, 42 नहीं 6/7 आंसर, ठीक।